दोस्तों, नींद ऐप इंडिया का पहला ऐसा ऐप है जो आप तक आपकी अपनी भाषा में कहानियाँ लेकर आता है। कई सारे म्यूजिक के ऑप्शंस और रिलैक्सिंग मेडिटेशन के साथ कुछ मिनी कहानियाँ, सुविचार और स्लीप साइंस भी। तो इन सभी चीज़ों का लाभ उठाने के लिए आज ही प्ले स्टोर से नींद ऐप इंस्टॉल कीजिए और सुकून भरी नींद में खो जाइए। वेलकम टू पिलो टॉक्स ऑन नींद टीवी। पिलो टॉक्स के दूसरे एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नजरिया बदलो तो दुनिया बदलेगी, ये तो सभी कहते हैं, पर कोई ये नहीं बताता कि नजरिया बदलते कैसे हैं। पिलो टॉक्स की इस सीरीज से नींद टीवी दो अनजान लोगों की कहानियां, उनके सोच, उनके नजरिए, ये सब आप तक पहुंचाएगी। तो आज के एपिसोड में देखते हैं दादाजी, जिनकी उम्र 82 साल की है, और शिवांशी, जो अभी महज 22 साल की है। जब ये दोनों मिलते हैं तो इन दोनों के बीच क्या बातें होती है, क्या हंसी मजाक होता है, दोनों की सोच, जिंदगी को देखने का नजरिया कितना अलग है। सेगमेंट नंबर 1, डू यू नो मी। तो बताइए, आप अपना रोजमर्रा का दिन किस तरह से बिताना पसंद करते हैं? मैं 63 में रिटायर्ड हो गया था एज ए मुख्य अभियंता सिंचाई विभाग से। उसके बाद मेरा एक्चुअली कार्य लाइफ, उस वक्त की जो जिंदगी थी वो तो काफ़ी व्यस्त रहती थी। सवेरे 8 बजे से रात को 9 बजे तक मुझे टाइम नहीं मिलता था, क्योंकि मैं सिंचाई विभाग में था, तो फार्मर से काफ़ी काम पड़ता था। तो बरसात के दिनों में फ्लड का, गर्मी के दिनों में मतलब उनको खेतों में पानी देने के लिए और जल प्रबंधन के लिए काम करना पड़ता था मुझे। लेकिन रिटायरमेंट के बाद भी मैं अपने आप को व्यस्त रखा। मैंने कोई कंसल्टेंसी चालू की थी और उसके अंदर भी मैं काफ़ी रहा, लेकिन मेरा स्वास्थ्य जवाब नहीं देने से मैंने कंसल्टेंसी भी छोड़ दी। और आजकल मैं घर पे ही रहता हूँ। घर पे मेरे पास कुछ आर्बिट्रेशन के केस आ जाते हैं, जो कि सिविल के और गवर्नमेंट सिविल इंजीनियरिंग के और गवर्नमेंट के अंदर आपस में जो झगड़े होते हैं, उन झगड़ों को सुलझाने के लिए मेरे पास गवर्नमेंट ने मुझे आर्बिट्रेशन नियुक्त किया गया है। तो महीने में 5 रोज तो उसमें इन्वेस्ट हो जाते हैं। बाकी मैं कुछ लिखता पढ़ता भी हूँ और उसके हिसाब से मैं कुछ अखबारों में भी देता हूँ। और उसके बाद जो है अखबार पढ़ के और सुबह शाम घूमता फिरता रहता हूँ। फ्रीलांसर हूँ और कोई भी यहाँ पे 2-3 जो हमारी धार्मिक संस्था हैं उनसे मैं कनेक्टेड हूँ और उनसे मैं जो है उनके अंदर जो भी कार्यक्रम होते हैं उसमें हिस्सा लेता रहता हूँ। आप दिन कैसे व्यतीत करती हैं आप? अच्छा, तो अभी मैं इसी साल मैंने अपना कॉलेज किया है। तो कॉलेज से, जब मैं कॉलेज में थी तब तो मेरा काम मेरी कंपनी है खुद की जिसका नाम योवोशो है, तो उसमें और कॉलेज के सब चीज़ें करने में जाता था। पर अभी मेरा पूरा दिन योवोशो के लिए जाता है, जो मेरी कंपनी है। तो सुबह मैं अराउंड 7-7:30 बजे उठती हूँ, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करती हूँ, फिर उसके बाद मैं ऑफिस आ जाती हूँ। पहले मैं पूरा काम का लिस्ट बनाती हूँ कि ठीक है आज मुझे क्या क्या करना है, और फिर मेरा दिन करीब 10-10:30 बजे खत्म होता है। रिटायरमेंट को लेकर आपके क्या ख्याल हैं? ये बतलाइए। मेरा क्या है कि जो आदमी रिटायर्ड हो जाते हैं वो सोचते हैं कि अब हमें कोई काम नहीं करना, हमारे को अब जिंदगी में सिर्फ आराम ही करना है। और वो अपने आप को बिल्कुल समाज से और दुनिया से, फैमिली से बस दूर रख कर आराम से करते रहते हैं। तो आपका क्या विचार है कि आदमी को रिटायरमेंट के बाद क्या करना चाहिए, जिससे कि उसको उसकी जो इतने साल उसने जो सेवा की है, जनता की सेवा की है और मतलब फैमिली की सेवा की है, उसका कुछ इफेक्ट उसके ऊपर आए, मतलब जनता पे आए और फैमिली पे आए। हाँ, ये बात आपने बहुत सही कही अंकल की, मतलब मेरे हिसाब से भी रिटायरमेंट के बाद आपको बिल्कुल रिटायरमेंट नहीं ले लेना चाहिए। जैसे कई लोगों को लगता है कि 60 साल नौकरी की है, 60 साल काम किया है, फिर आगे क्यों करना। पर उन 60 सालों में जो आपने सीखा है, मतलब जिंदगी में अगर एक पर्पस हो तो फिर आपको गेट गोइंग करता है। मतलब
आपको बोर नहीं करता, आपको ये नहीं फील कराता कि नहीं मेरी जिंदगी बस अब खत्म हो गई है। तो उसके बाद भी इंसान को मेरे हिसाब से काम करते रहना चाहिए। और शायद मैं भी जब मैं 60 साल की हो जाऊंगी, उसके बाद भी जो मैंने पूरी जिंदगी में सीखा होगा, तो मैं कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड जरूर करूंगी। तो यही मेरा मानना है। बट नहीं, बाकी बिल्कुल। काम करने के लिए इंसान को एकदम फिट रहना चाहिए ताकि वो कर भी पाए वो चीज। बताइए आपकी उम्र क्या है और आपको एक दूसरे की उम्र के बारे में सबसे ज्यादा दिलचस्प क्या लगता है? ठीक है, तो अंकल अभी आपकी एज क्या है, और मेरी एज के बारे में आपको सबसे ज्यादा एक्साइटिंग क्या लगता है? अगर मैं आपको बोलूं कि आप अपने लाइफ में वापस जा सकते 20 या 22 साल की एज में, तो आप क्या करना चाहेंगे? कुछ चेंज करना चाहेंगे आप अपनी लाइफ में? देखो, ये क्वेश्चन का जवाब देना एक बहुत बड़ी कठिन है, क्योंकि हर एक आदमी का जिंदगी में अलग अलग उद्देश्य होता है, और उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सबसे पहला आरंभ 22-23 साल की उम्र से ही होता है। और अगर आप उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करेंगे तो डेफिनेटली आपको उसके अंदर सफलता। आपकी एज की कितनी है अभी? मेरी एज अभी 22 साल है। और उसमें आप काफ़ी प्रयास कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं। अगर आप मेरी उम्र में होती 82 क्रॉस करने के बाद, तो आपका जीवन में क्या बनने का और क्या करने का उद्देश्य रहता है, ये जरा मुझे आप बताने का कष्ट करेंगे क्या? बिल्कुल। तो ठीक है, अगर मैं सोचूं कि अभी से 60-70 साल बाद मैं क्या कर रही होंगी, तो मैं अपनी फील्ड से अलग नहीं होना चाहती। जो मैंने हेल्थ केयर में शुरू किया है, मैं उसी चीज को और आगे लेके जाना चाहूंगी। तो इस काम से मैं कभी रिटायर नहीं होना चाहती। इसके साथ साथ मैं कुछ सोशल वर्क करना चाहती हूँ। स्पेशली मेरा सपना है कि जो वृद्धाश्रम में जो लोग होते हैं, जिनके बच्चे उनको ऐसे ही छोड़ देते हैं, मैं उनके लिए कुछ करूँ। तो शायद अब से 60 साल बाद मैं ये सब चीजें कर रही हूँ। सेगमेंट नंबर 2, लव, लाइफ और फिलॉसफी। कोई भी एक कैटेगरी पसंद करें। फैशन। क्या आप जहां भी जाते हैं एकदम अच्छे से तैयार होकर जाते हैं? मिलने जाते हैं, जैसे आज आप मीटिंग में बहुत अच्छे से वेल ड्रेस्ड होके आए हैं, पर इन जनरल अगर आप जब किसी से मिलने जाते हैं तो आप कैसे तैयार होते हैं, और क्या आपको लगता है कि हमें अच्छे से तैयार होना चाहिए? क्या उससे कुछ फर्क पड़ता है, और आपके लिए कितना जरूरी है अच्छे से तैयार होना? एक्चुअली ये बड़ा आपने एक अजीब सा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि शुरू में जब मेरी नौकरी लगी तो मुझे साइट पे मैं गया। मैं वहाँ पर एक बांध बन रहा था कोटा के पास, कोटा बैराज, वहाँ पे मैं गया। तो मैं वही ड्रेस पहन के गया जो अपने कॉलेज में पहन के गया। हाँ, तो वहाँ पर उस टाइम की बात कर रहा हूँ, आज 1962 की। अब तो जो ड्रेस का जो है मतलब ही ख़त्म हो गया कि ड्रेस क्या होती है क्या नहीं होती। तो मैं उस वक्त वही मैं शर्ट और पैंट पहन के गया। तो वहाँ जो चीफ इंजीनियर थे बड़े नाराज़ हुए कि आपको साइट पे आए हैं तो खाकी कमीज और खाकी पैंट पहन के आना चाहिए था। साइट की यही ड्रेस है, ये ड्रेस नहीं है, आप घर पे जाके बदल के आइए। तो ड्रेस का वाकई में मतलब उस जमाने में काफ़ी असर पड़ता था। आजकल तो क्या है कि ऑफिस में कोई ड्रेस का महत्व ही खत्म हो गया। उस वक्त तो ऑफिस में हम जाते थे तो टाई कोट कमीज अच्छी तरह से पहन पुना के जाते थे और मीटिंग में भी जाते थे। तो ये बात सही कह रहे हैं। मतलब अब तो जैसे ऑफिस में भी देखें तो इनफैक्ट कॉलेजेस में भी, जो कॉलेज होते हैं, जैसे पहले वहाँ ड्रेस होती थी, अब तो जो आप मर्जी आपको पहनना है पहन के आइए। कई बार जो हम रूम पे पहन के रखते हैं वही पहन के आ जाते थे। और ऑफिस में भी बहुत कैजुअल हो गया हर एक चीज, जो पहनना है आप पहने। क्या विचार है कि आपको कहीं भी मीटिंग में जाना हो या कहीं भी किसी ऐसे फंक्शन में जाना हो, तो उसमें मतलब ड्रेसअप हो गया अच्छी तरह जाके जाना है, या जो ऑर्डनरी ड्रेस है जो जिस तरह से अपन में 24 घंटे रहते हैं उसी तरह की ड्रेस में देख कर जाना है? आपका इसमें क्या विचार है? मैं तो पर्सनली ढंग से ड्रेसअप करके जाना पसंद करती हूँ। अगर कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग हो या कुछ ऐसे इवेंट हो तो मैं ढंग से ही जाना पसंद करती हूँ। पर नॉर्मल लाइफ में ठीक है, मतलब जो नॉर्मली हम कपड़े पहनते हैं ऑफिस में वही। बट हाँ, मेरे को लगता है कि जब आप कहीं जा रहे हो तो एक आपका जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप कैसे दिख रहे हो, उससे पहला इंप्रेशन एक आ जाता है। तो वहाँ आपको अच्छे से ड्रेसअप करके जाना। हमारी अगली कैटेगरी है एंटरटेनमेंट। अगर आप किसी मूवी का हिस्सा होते तो आप कौन सा किरदार निभाना पसंद करते? फिल्म में होते
तो कौन सा हम्म। फिल्म का रोल आप खेलना पसंद करते थे? अच्छा, तो वैसे तो मैं बहुत ज्यादा फिल्में नहीं देखती हूँ, पर एक फिल्म है वंडर वुमेन, जो यहाँ की नहीं, हम्म, बाहर की फिल्म है। तो वहां पे मैं वंडर वुमन का रोल प्ले करना चाहूंगी, उसके पहले वाले पार्ट में। पर ज्यादा मैं फिल्में नहीं देखती हूँ, तो मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं बता सकती। पर मैं आपसे पूछना चाहूंगी, मतलब आपने पूरा एक फिल्म इंडस्ट्री का पूरा दौर देखा है, जब ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में आती थी और अब जब बहुत कुछ बदल गया है, तो आप कौन से फिल्म में पार्ट लेना चाहेंगे? अगर आप कोई सी फिल्म में पार्ट लेते तो कौन सा कैरेक्टर प्ले करते? एक्चुअली मुझे भी जैसे आपके फिल्म में देखने का शौक नहीं है, मुझे भी शौक नहीं था। लेकिन मेरे जो कम फ्रेंड्स वगैरह थे वो पीछे पड़ते थे तो मैं उनके साथ चलता था। मुझे अभी तक फिल्म के बारे में इससे ज़्यादा ज्ञान भी नहीं है और ज़्यादा मैं उसके बारे में कुछ कह भी नहीं सकता हूँ। लेकिन अभी मैंने पिक्चर देखी थी ऊंचाई। ऊंचाई के अच्छा। अंदर वाकई में एक ऊंचाई में जो अमिताभ बच्चन का रोल था वो मुझे काफ़ी इम्प्रेस किया। और वाकई में आदमी को इस उम्र में भी मतलब ये है कि अपने को प्रयासों की मतलब जो है प्रयासों में कमी नहीं रखना चाहिए। आप अल्टीमेटली तकलीफें तो आएंगी लेकिन अपना गोल अचीवमेंट हो ही जाएगा। ये उस फिल्म से मैंने और ये एक्चुअली इस तरह का रोल ही उन आदमी में खेलना पसंद। लव। तो बताइए, आप अपने चाहने वालों से प्यार किस तरह से जताते हैं? ये तो क्वेश्चन बड़ा प्राइवेट क्वेश्चन है और इसका जवाब पब्लिक के अंदर देना एक उचित नहीं समझता हूँ मैं। तो ठीक है, मैं ऑनेस्टली बताऊं तो पहले मुझे नहीं पता था कि मतलब ऐसे कैसे अपना प्यार जता सकते हैं। बट मोस्टली मैं क्या करती हूँ कि मैं उनकी बात अच्छे से सुनती हूँ। जैसे जब भी मेरे पेरेंट्स मेरे भाई बहन मुझसे बात करते हैं, तो मैं ये ध्यान में रखती हूँ कि मैं उनकी बात अच्छे से सुनूं और अच्छे से समझूं। और अगर मैं किसी भी तरह से कुछ भी करके हेल्प उनकी कर सकती हूँ, तो मैं अपने तरफ से वो करूँ। तो ये तो एक चीज मैं शुरू से करती हूँ। अब एक और चीज जो मैंने शुरू की है वो है कि जो छोटे छोटे ओकेजन्स होते हैं, उन पे अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना, कुछ देना, उनको गिफ्ट देना या कुछ भी करना कि उनको वो चीज उनके लिए स्पेशल बने। सेगमेंट नंबर 3, दिस और दैट। यहाँ पार्टिसिपेंट्स एक दूसरे के लिए जवाब गेस करेंगे। बाहर जाना या घर पर रहना? मेरे हिसाब से तो अभी आपको घर पे रहना पसंद होगा, क्योंकि आप बहुत टाइम बाहर रह चुके हैं। तो क्या मैं सही हूँ या फिर गलत हूँ? ठीक कह रहे हैं। मुझे घर पे पढ़ने के बाद भी मैं कुछ लिखता पढ़ता रहता हूँ और मेरा जो विषय है वो वाटर मैनेजमेंट का ही है और उसके ऊपर भी मैं लिखता रहता हूँ। प्यार से आपको भी मतलब घर पे रहना ही ज़्यादा पसंद? मुझे अब मेरे को बाहर जाना ही पसंद है, क्योंकि अभी मेरे को लगता है कि जिंदगी में ज्यादा कंफर्टेबल होने का टाइम नहीं है। अभी टाइम है कि कुछ मेहनत करके कुछ कर लो पहले। तो अभी तो मैं बाहर ही रहना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि जैसे मैं घर जाती हूँ अपने, जब भी, तो एक अलग ही वहाँ पे एक आरामदायक एक सिचुएशन हो जाती है जहाँ कुछ करने का मन नहीं करता। तो इसलिए मैं अभी बाहर ही रहना चाहती हूँ। पैसा या समय? तो अगर मेरे हिसाब से पैसों की तो ज्यादा इस टाइम पे आपके लिए इम्पोर्टेंस होगी नहीं, आपको समय चाहिए। तो क्या मैं सही हूँ इस बारे में? हाँ, समय की जले वैसे मेरे हिसाब से मेरे पास अभी इतना पैसा है कि मैं आराम से अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर सकूं। और आजकल क्या है कि गवर्नमेंट ने पेंशन भी इतनी बढ़ा दी है कि आदमी अपनी वाइफ के साथ कंफर्टेबली ज़िंदगी व्यतीत कर सके। तो आपकी उम्र के हिसाब से आपको क्या इम्पोर्टेंट ज़्यादा लगता है, पैसा है या समय? तो मेरे को मतलब मैं बहुत दोनों में कंफ्यूज हूँ, और वो इसीलिए क्योंकि मेरे को लगता है कहीं ना कहीं टाइम ही पैसा है। और टाइम अगर आपके पास हो तो आप और पैसा बना सकते टीवी देखना या गाने सुनना? आपको देखकर तो मुझे यही लगता है कि आपको गाना सुनना ज़्यादा पसंद होगा, टीवी देखना कम होगा। क्योंकि टीवी में आजकल क्या है कि टीवी में ज़्यादातर पॉलिटिक्स के बारे में ज़्यादा आता है। तो मेरे ख्याल से आप ज़्यादा पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड भी नहीं है। इसलिए मेरा ज़्यादा ख्याल है कि आपको जो है गाना सुनना ही ज़्यादा पसंद है। आपका इस विषय में क्या विचार है? हैं। बिल्कुल सही गेस किया आपने, मेरे को गाना सुनना ही पसंद है। और हाँ। अभी के जमाने के जो गाने आ रहे हैं, जो करंट 2-3 साल से जो गाने आ रहे हैं, वो इतने अच्छे मुझे नहीं लगते।
पर उससे पहले जैसे 2000 या फिर उससे पहले के जो गाने हैं वो मैं ज्यादा सुनना पसंद करती हूँ। मुझे गाना सुनना ही पसंद है और मेरे हिसाब से आपको भी गाने सुनना ज्यादा पसंद होगा, तो क्या मैं सही हाँ हूँ? बिल्कुल आप ठीक है। मुझे भी जो है पुराने गाने ही सुनने से, जब मेरी जो वाइफ है वो तो अच्छा गाती भी है और उनको अच्छा सुनना भी पसंद है, तो मैं भी उसके साथ उनके साथ सहयोग कर दे देते हैं। अच्छा। सेगमेंट नंबर 4, इट्स अ गुड नाइट। क्या आपका कोई खास नाइट टाइम रूटीन है जिसे आप हर दिन फॉलो करते हैं? तो आपके सोने से पहले का क्या रूटीन है और अच्छी नींद के लिए आप क्या करते हैं? मेरे सोने के पहले मैं जो है थोड़ा बहुत पहले तो पढ़ता था। आजकल कुछ मेरी आंखें कमजोर होने से मैंने रात को तो पढ़ना बंद कर दिया। बस हम मेरी वाइफ से गप्पे मारते हैं सोते समय, और या कभी कभी जो है भगवान का नाम ले लेता हूँ और सो जाता हूँ। बस यही। और भगवान की कितने बजे सोने? अभी तक कृपा भी रही है कि मुझे नींद आने में ज्यादा दिक्कत तो नहीं महसूस नहीं होती। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आप कितने बजे सोने चले जाते हैं? मैं चल जाता हूँ करीब 8 और 9 के बीच में चले जाता हूँ मैं। और नौ फिर जब करीब सुन। हाँ, फिर 5 बजे करीब उठ जाता हूँ। अच्छा अच्छा। आप ठीक है। कैसे टाइम पास करती हैं सोने के टाइम का? तो सोते टाइम मैं यूजुअली बुक पढ़ती हूँ, कोई भी बुक, चाहे वो साइकोलॉजी से रिलेटेड हो, फिलोसफी हो या नॉन फिक्शन बुक्स पढ़ना मुझे ज्यादा पसंद है। तो मोस्टली मैं सुबह मतलब रात में बुक पढ़ती हूँ और अराउंड 11 साढ़े 11 बजे मैं सोने जाती हूँ। शुक्रिया दादाजी और शिवांशी नींद टीवी के साथ जुड़ने के लिए। हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। लॉर्ड, आपने मेरे लिए टाइम दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं और भविष्य में भी उम्मीद करता हूँ कि कोई कभी भी मेरे से कोई आपकी पूछने की इच्छा हो तो आई एम एट योर डिस्पोजल। थैंक यू वेरी थैंक यू सो मच, मुझे भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और थैंक यू, आपने टाइम निकाला। बहुत कुछ सीखा मैंने आज आपसे। शुक्रिया आप सबका भी हमारे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए। हम आपके लिए ऐसे ही मजेदार एपिसोड्स, अलग अलग लोग, उनकी कहानियां लाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए नींद टीवी के साथ। मगर फिलहाल ऐसी ही बहुत सी कहानियां आपको अपने नींद ऐप पर भी मिल जाएंगी। तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक को क्लिक करें, ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए और एक प्यारी सी मीठी सी नींद में खो जाइए। शुभ रात्रि, शब बखैर, गुड नाइट।